लिंग किसे कहते हैं अगर आपको कोई पूछे तो आप यही बोलिएगा कि लिंग का मतलब होता है चिन्ह। लिंग का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पहले पता था कि दो ही होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कारण यह है कि बहुत सारे किताबों में सिर्फ दो ही पढ़ाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन हमने आपको बोला ना कि जो चैप्टर हम पढ़ा देंगे, आप बोर्ड एग्जाम दीजिए चाहे कंपटीशन एग्जाम दीजिए, सब जगह आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये दुख हरण दास है। आपके अंदर कोई दुख है, क्लास कराते समय अगर आप छटपट करते हैं, कोई तकलीफ है, नोच रहा है किधरों, तो ये आपका नोचनी खत्म कर सकता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ये एंटीबायोटिक टैबलेट है जो आपका दिमाग को खोलेगा। अगर आपको घर में याद नहीं होता है, किसी प्रकार का पीड़ा है, तकलीफ है, तो उसको समस्या को समाधान करने के लिए ये बहुत अच्छा चीज है। मस्त टैबलेट है एकदम। हाँ, पैरासीटामोल बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, पैखाना सब ठीक कर देगा। देखिए, आज हम लोग लिंग चैप्टर को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस लिंग के अंदर हम जानेंगे स्त्री और पुरुष के बारे में। यानी लिंग किसे कहते हैं अगर आपको कोई पूछे तो आप यही बोलिएगा कि लिंग का मतलब होता है चिन्ह। लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह, जो बताता है कि ये नर है या मादा है, महिला है या पुरुष है, जो तुलना करता है एक नर जाति को और एक मादा जाति को। तो ये इसका डेफिनेशन अगर आपको बोले तो बोलिएगा वैसे शब्द जो स्त्री और पुरुष का बोध कराए। लिंग कहलाते हैं। वैसे शब्द जो उसे याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में लिखेंगे हम लड़का, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़की। अगर आप सही में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग सीखना चाहते हैं, कितना तरीका होता है, कैसे इसको सही से सीखा जाए, इसको जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहना और ध्यान से सुनना है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के सभी नियम। तो चलो जानते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें जानने वाला चीज यह है कि लिंग किसे कहते हैं। तो याद रखना, वैसे शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम यहाँ पे जाति जोड़ दो, पुरुष जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराए उसे हम। तो फिर से एक बार बता दो, लिंग किसे कहते हैं? वेरी गुड। चलो अब हम जानेंगे इसका भेद को, ठीक है? तो लिंग के कितने भेद होते हैं आप लोग को? लिंग के 4 होते हैं। लिंग के कितने होते हैं? हाँ, आप तो सब जानता होगा। शुरू में पूछ रहे तो 2 और हमको बोलने के बाद सर 4 होता है। सर हम जानते हैं, हमारा अब्बा भी जानता है, हमारा दादा भी जानता है, सभी जानता है, पूरा क्लास में जानने लगेंगे, है ना? देखो, हाँ आप सही बोल रहे हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के भेद, इसके भेद होते हैं 4 भेद। और ये चारों कौन कौन सा है देखते हैं एक एक करके। पुल्लिंग सही लिखल है? कहाँ पे रेप पड़ता है? यहाँ पे। तीसरा क्या है? अनुस्वार भी होता है। तीसरा क्या होगा? उभयलिंग। उसके शांत रहिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग को पहले पता था कि दो ही होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कारण यह है कि बहुत सारे किताबों में सिर्फ दो ही पढ़ाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन हमने आपको बोला ना कि जो चैप्टर हम पढ़ा देंगे
आप बोर्ड एग्जाम दीजिए चाहे कंपटीशन एग्जाम दीजिए, सब जगह आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में आपको पता चल गया होगा ऐसे ऐसे वर्ड लाए थे जिसका आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं कर पा रहे थे। सेम इसी तरह इसका 4 पढ़ना चाहिए बाबू। जो 2 पढ़े हैं ठीक पढ़े हैं, नॉलेज के लिए सही है, लेकिन पूरा डेप्थ नॉलेज चाहिए, गहराई से, जैसे हम अपने वीडियोस में देते हैं वो चाहिए। तो आपको इसके लिए पूरा जानना होगा। रे क्लास में हल्ला होने लगा, फिर इधर भी गप कर रही थी, उधर भी कर रही थी और पीछे भी आ रहा था। हम लोग को बचपन में एक टीचर था जो बोलता था इसको दुख हरण दास, यानी आपके शरीर में जितना दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, सब इसमें हरने का क्षमता है। सब आपका दुख, पीड़ा, तकलीफ सब कम कर देगा, इसमें इतना ताकत है। और है भी पतला एकदम, ठीक है। मोटा देख के लड़े नहीं, पतला देख के भिड़े नहीं। अगर कोई पतला लड़का आपको दिख रहा है और सोचेंगे भीड़ लेंगे, तो बुरुसली ऐसे ना फाइट करेगा, उड़ के मारेगा। तुम सोचेगा अपना मुड़ी से मारने आ रहा, घूम के पैर से मार देगा ठाए। तो ये दुख हरण दास है। आपके अंदर कोई दुख है, क्लास कराते समय अगर आप छटपट छटपट करते हैं, तो कोई तकलीफ है, नोच रहा किधरो, तो ये आपका नोचनी खत्म कर सकता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ये एंटीबायोटिक टैबलेट है जो आपका दिमाग को खोलेगा। अगर आपको घर में याद नहीं होता है, किसी प्रकार का पीड़ा है, तकलीफ है, तो उसको समस्या को समाधान करने के लिए ये बहुत अच्छा चीज है, मस्त टैबलेट है एकदम। हाँ, पैरासीटामोल बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, पैखाना सब ठीक कर देगा। एक बाम सब काम, इसीलिए इसका नाम है दुखहरण दास। इसीलिए बच के रहिएगा इस दुखहरण दास से, न तो इतना पड़ेगा कि ये सब तो याद रहबे करेगा, साथ ही साथ यह भी याद रहेगा कि दुखहरण बाबा को नाराज नहीं करना। न तो दुखहरण को पकड़ने वाला ये जो साधु है किसी को छोड़ता नहीं, ठीक है। इसलिए इस बाबा को शांत रखना। देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 पहले आप पढ़ते थे, उसके बाद आया उभयलिंग, फिर आया नपुंसक लिंग। उभयलिंग क्या है, नपुंसक लिंग क्या है, इसको बताएंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो आप लोग अच्छा जानते होंगे, फिर भी बता देते हैं। वैसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए, वैसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। वैसे शब्द जो स्त्री और नारी जाति का बोध कराए, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उल्टा इसका, वैसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए, उसे हाँ, वैसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराए, उसे लिंग कहते हैं। वैसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। वैसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए, उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब तीनों डेफिनेशन याद हो गया ना? यस सर। सड़सड़ा के तीनों बोलो तो लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराए, से पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग अरे पीछे जो बैठा ला बैल साहब, APJ अब्दुल कलाम पीछे बैठ के ही पूरे क्लास में नजर रखता था और सबसे तेज विद्यार्थी था और देश का महान साइंटिस्ट बना। अब तुम लोग बैल बन जाएगा पीछे बैठ के। खाली समझ में आया तो बैल को और कुछ नहीं आता, कुछ पूछो। पेट दर्द कर रहा, खाना खा लिया, भूख लगल है, खाना खाएगा नहीं खाएगा, वही है तुम लोग। समझ में नहीं आ रहा? यस सर। समझ में आ गया जी? यस सर। सर हम बैल हैं। यस सर। सर हम गधा हैं। यस सर। हाँ, एस मतलब गधा, तो इसीलिए तुम लोग एस है, ठीक है। देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए, किसका बोध कराए? उसे कहेंगे स्त्रीलिंग। और जो पुरुष जाति का बोध कराए, उसे पुरुष जाति का बोध कराए, उसे पुल्लिंग। अगर कुछ उदाहरण देने बोले
तो आप लिख सकते हैं जैसे इसमें लड़की हो जाएगा और लकड़ी हो जाएगा। लड़की जो ज्यादा पतला दुबला रहती है उसको क्या बोलते हैं? लकड़ी। इसलिए लड़की को लकड़ी बनने में टाइम नहीं लगता। ऐसे तो ज्यादातर लड़की देखेंगे तो हिल्ले डुल्ले रहेगी, पता नहीं पिताजी मम्मी खाना देते हैं कि नहीं। अब जब आप जे खायल पियल घर का उसका तो बातें अलग है, ठीक है। अब जो पुरुष जाति का बोध करा है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा लड़का। आगे जानते हैं उभय लिंग क्या होता है। उभय लिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे विद्यार्थी, क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा बेबी। बेबी मतलब बच्चा होता है, बेबी। अब बेबी जब बोलेंगे तो उसमें लड़की का बोध कर रहे हैं कि लड़का का? दोनों का। सुनने से ऐसा लग रहा बेबी, सर लड़की का नाम है तो लड़की होगा, स्त्रीलिंग होगा। नहीं, जैसे ही किसी के घर में आपका चाची का या किसी का भी छोटा बच्चा होता है घर में, न्यू बेबी बॉर्न करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेबी हुआ। क्या हुआ? बेबी हुआ। लेकिन उसको अगर बताना है कि लड़का और लड़की हुआ तो बोलना बेबी गर्ल, बेबी बॉय। लेकिन बेबी मतलब बच्चा होता, उससे पता नहीं चलता लड़का है कि लड़की है। तो इस तरह का विद्यार्थी, बेबी, आर्मी, क्या हो जाता है? आर्मी। आर्मी बोलने से पता चल रहा लड़की है कि लड़का, ठीक है। तो जिसको बोलने से पता ना चले, कौन बोला लड़का? अरे बैल, इसीलिए बोलते हैं तुम लोग बैल। आर्मी की खाली लड़के बनता है और लड़कियां बनेगी तो उसको की बोलेंगे? आर्मिनी, बैला। ठीक है। आगे देखो, विद्यार्थी, बेबी, आर्मी, ये सब हम किसी को भी बोल सकते हैं, नर हो या मादा हो, सबको बोल सकते हैं। शिक्षक, डॉक्टर, ये सब जैसे बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उभय लिंग। अब जानो नपुंसक लिंग क्या है। जैसे हम शुरू में एक वर्ड दिए थे पत्र, लिखे थे, और एक वर्ड दिए थे भवन, क्या हो जाएगा? इमारत। अभी बोल रहे थे इमारत सर। हाँ तो बोल तो तुम सब रहा था, तुम सब पहले बोल देता है, लेकिन कब? जब बाद में, जब हम बोलते उसके बाद ही बोलने वाला था। अभी हम बोलने वाले थे, आप लिख दिए। तुम शुरू में बोल रहा था कि 2 नहीं 4 होता, शुरू में बोला था। हाँ सुन बोल रहे थे। अच्छा, बजाओ इसके लिए ताली से। ज्यादा इज्जत हमसे नहीं करवाओ ना, तो फिर ज्यादा इज्जत करने लगेंगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो पत्र का क्या हो जाएगा? चिट्ठी। और भवन का? इमारत। अब आगे हम लोग जानते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। यहां तक क्लियर है? लिंग किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति के बोध कराएं उसे लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, वैसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग, वैसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएं उसे, अरे पीछे वाला सब बकलोलवा। जैसे लड़कों को हम बोल सकते हैं गधा, बैल, बकलोल, चौपट, और लड़कियों को बकलोलिया, पगलिया, पापा की परी, खेपलिया, ढेकली। तो सबको इज्जत हम खूब करते हैं। जिसको जब जिसका जरूरत पड़ेगा, जब लगेगा कि हम कुछ समझा रहे हैं और आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल, तब हम ये सब चीज का यूज करते हैं, बढ़िया बढ़िया इज्जत वाला, सम्मान वाला शब्द का। तो आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो हम इसको बोलने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। अगर आपका पिताजी भी बगल में खड़ा रहेंगे, आपका पूरा खानदान में खड़ा रहेगा, उसके सामने बोल देंगे अरे बकलोलिया, ठीक है। क्योंकि बोलने के बाद थोड़ा सा एक दुलार होता है। माँ जब गाली देती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। गाली दे रहा, वाओ व्हाट अ फीलिंग। माँ का गाली सबसे अच्छा होता है। अगर माँ गाली दे रही है तो आशीर्वाद लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। टीचर बकलोल बोल रहा, बकलोलिया बोल रहा, वाह सर वाह, आशीर्वाद, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखो,
लिंग, लिंग किसे कहते हैं इसको देखते हैं। अभी तक तो देख लिए, अब थोड़ा सा कुछ फिगर से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना फिगर का आप लोग के दिमाग में घुसता नहीं है। जैसे पिछले वीडियो में लेना पड़ा था DDLG वाला फिगर, तब दिमाग में घुसा था संज्ञा, घुसा था ना। आज घुसेगा लिंग इस फिगर के जरिए। जिस जाति विशेष का ज्ञान कराने के लिए शब्दों को लिंग का जरूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे किसी भी जाति का बोध कराने के लिए शब्दों को किसका जरूरत पड़ता है? लिंग का, ठीक है। जैसे सालू, सोनू, रमन, छात्र, ये चारों लिंग है। एक बहुत सारा यहाँ पे देखो वर्ड दिया है, सारे वर्ड मिलके एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को लिए है और इस पैराग्राफ में सबसे पहले सालू है, तो सालू स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। अरे क्या पुल्लिंग बोला रे? पीछे सर, पीछे। नीतीश, कुमार, तुम क्या खाती है? तुमको सालू लड़का नजर आता है? सर कालू का उल्टा क्या होता है? उसके बाद सोनू, सोनू क्या है? लड़का है। रमन, लड़का और करना चाहिए, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? छात्र, नपुंसक लिंग, क्या है? हाँ। बारिश, अभय, अभय कहाँ है? उभय लिंग होता है। उसके बाद बस्ता, नपुंसक लिंग। कापिया, नपुंसक लिंग। सोनू, कपड़े। तो इस प्रकार से जो शब्द संज्ञा के ही ये शब्द होते हैं, संज्ञा के शब्दों को लिंग बता दें, यानी एक संज्ञा आया है उसका लिंग बता दे कि वो संज्ञा स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है, उसी को बोलते हैं हम लोग लिंग। अब आगे हम जानेंगे ये इसको छांटने के लिए, ठीक है। जैसे हम शुरू में कुछ वर्ड दिए थे ना, जो प्रॉब्लम हो रहा था ना आपको, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे छात्र का, छात्र का, बकरा का, उसके बाद दादा का, सेठ का, लोहार का, कुछ का चेंज हो जाता है। जैसे रहता है माता तो बन जाता है पिता, ये अलग टाइप का बनता है। जैसे माता लिखा है तो माता का माती कर देते हैं चेंज करने के लिए। जैसे हम लड़का का लड़की कर दिए तो माता का माती कर देते, ये नहीं होगा। माता का चेंज होकर क्या बन जाता है? पिता। तो कुछ का लिंग चेंज करने के लिए हमको पूरा सेंटेंस चेंज करना पड़ता, और कुछ को खाली ई, आ, या ये सब करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इस तरह का जैसे भाई का बहन, ठीक है, माता का पिता, भाई का बहन, ये सबको ऐसे चेंज करना पड़ता है। वहीं अगर दादा बोलेंगे तो दादा का खाली लगा दो, दादा लिख के लगा दो एगो में, ऐसे छतरी ओढ़ा दो बाद वाला में, तो क्या बन जाएगा? दादी। मामा का मामी। तो कुछ वर्ड को सिर्फ लास्ट वाला चेंज कर देते हैं तो स्त्री से पुरुष बन जाता है। कुछ का पूरा सेंटेंस चेंज करना पड़ता है। जैसे माता का पिता, भाई का बहन, ठीक है, जीजा का दीदी, इस तरह से, ठीक है। अब देखो ससुर का, बर का वधू, बर का, ये भी सेंटेंस चेंज हो गया। अब यहां देखो अध्यापक का अध्यापिका, कवि का, कवि का क्या होगा बताओ? बहुत हीरो बन रहा, बताओ कवि का क्या होगा? हाँ, कबूतरी। कवि का कवित्री, क्या बोलते हैं? कवित्री। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो सुनार का सुनारी, पुत्र का पुत्री, घोड़ा का घोड़ी, बालक का बालिका, ऊंट का ऊंटनी, माली का मालिन, आदमी का औरत, बेटा का बेटी, गधा का राजा का, मोर का, अब बंदर का नर का, बकलोल का, शेर का शेरनी, लोटा का
लुटिया। मामा का प्रिया का सॉरी प्रिय का प्रिया। चिड़ा का आप लोग चिड़िया बार बार बोलते हैं ना, तो चिड़िया स्त्रीलिंग है, उसका अगर पुल्लिंग पूछेगा तो चिड़ा बोलना। क्या बोलना? चिड़ा। तो ये सब चीज बार बार याद नहीं रहता आप लोग को? ठीक है। उसके बाद बहन का बहनोई। बहन का यानी बहनोई मतलब जीजा। ठीक है। आगे देखो, ठाकुर का कुम्हार का कुछ जैसे क्या होते हैं कि लेडीज सब कुछ बन जाती है, जैसे सैलून चलाती है तो उसको बोलेंगे ठाकुराइन। ठीक है। ठाकुर का ठाकुराइन, कुम्हार का कुम्हारिन, गायक का गायिका, चूहा का चूहिया, धोबी का धोबिन, हंस का हंसनी, बैल का बैली, बैल का गाय। यहां तक क्लियर हुआ? डाउट है। हाँ चलो समझते हैं। शांत रहो जो हल्ला कर रहा। देखो, उभयलिंग और नपुंसक लिंग, इसको आपको समझ में नहीं आया, समझते हैं। सबसे पहले उभयलिंग क्या ये समझो, जो स्त्री और पुरुष जाति का दोनों का बोध हो जाए बोलने के बाद। जैसे हम बोले शिक्षक, तो जो मैम है उसको भी हम शिक्षक बोलेंगे, जो सर है उसको भी हम शिक्षक बोलेंगे। कोई दिक्कत? अध्यापक का अध्यापिका हो जाता, लेकिन हम जैसे शिक्षक बोलेंगे तो बोलेंगे सभी शिक्षक यहाँ चले आए। तो मान लो 50 गो शिक्षक है, जिसमें 10 गो लेडीज है, 40 गो जेंट्स है, तो सभी शिक्षक मतलब ये नहीं बोलेंगे कि लेडीज सभी शिक्षक बोल दिए तो 50 चलाएगा। अब बात समझ में आया? विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कभी ऐसा बोलता है लड़की विद्यार्थी, लड़का विद्यार्थी, दोनों का मतलब एक ही चीज होता है। बात समझ में आया? ये इसको बोलते हैं क्या? उभयलिंग। उभयलिंग मतलब दोनों मिलके जो होता है, बोलने के बाद दोनों को बोल देता है। बच्चा, जैसे ही बच्चा बोलेंगे हम बेबी, तो उससे पता चलता है कि लड़का बोल रहे कि लड़की। तो इसी तरह से उभयलिंग जानते हैं। नपुंसक को समझो, नपुंसक लिंग में कुछ का लिंग चेंज होता है, कुछ का लिंग चेंज नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम आ गए होंगे, और कितने भेद होते हैं, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के क्या डेफिनेशन होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, सारे चीज आप जान गए। अब अगले वीडियो में हम वचन का चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।